हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ वो लीथ कोड का डिफ़िकल्टी हार्ड क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको इनर जॉइन आप मल्टीपल टेबल के साथ आप यूज करोगे और साथ में ही आपको यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन हम कैसे यूज करते हैं, पीवट टेबल ना करके हम लोग केस का यूज करेंगे और केस का यूज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको सम करके और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है? ट्रिप एंड यूजर्स। ट्रिप्स एंड यूजर, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और मैं आपको बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पे दो टेबल है। एक टेबल है हमारे पास ट्रिप्स और एक टेबल है हमारे पास यूजर। ट्रिप्स टेबल में क्या है कि हमारे पास यहाँ पे आईडी है, क्लाइंट आईडी है, ड्राइवर आईडी है, फिर सीटी आईडी है, स्टेटस है और रिक्वेस्ट ऐड है। तो इनपुट टेबल में जब देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें है क्या डेटा। तो आईडी में हमारा आईडी है, फिर क्लाइंट का आईडी है और ड्राइवर का आईडी है। क्लाइंट का आईडी मतलब कि जो राइड बुक करेगा उसका आईडी होगा, और ड्राइवर आईडी मतलब जो ड्राइवर होगा उसका हमारे यहाँ पे आईडी होगा। सिटी आईडी हमारे यहाँ पे सिटी, हर सिटी का एक अदर आईडी दिया गया है इंटीजर में, तो आईडी उसका भी आईडी है। स्टेटस मतलब कि राइड कंप्लीट हुआ, कैंसिल हुआ, ये यहाँ पे क्या है हमारा तीन चीज होता है। कंप्लीटेड होगा, चाहे तो कैंसिल बाई ड्राइवर होगा या कैंसिल बाई क्लाइंट होगा। फिर उसके बाद है रिक्वेस्ट ऐड। रिक्वेस्ट ऐड में क्या होता है, डेट होता है, जिस दिन हम लोग राइड बुक करेंगे उस दिन का यहाँ पे डेट होगा। यूजर में क्या है कि यूजर आईडी है। यूजर में हमारा दोनों हो सकता है, क्लाइंट भी हो सकता है और ड्राइवर भी हो सकता है। तो इस यूजर टेबल में दोनों का डेटा दिया गया है, क्लाइंट का भी दिया गया है और यूजर का भी दिया गया है। क्लाइंट और ड्राइवर दोनों का दिया गया है। इसमें एक हमारा क्या है, कॉलम है बैंड करके। तो बैंड में क्या है कि बैंड में दो चीज है, क्या यूजर बैंड है, यस या नो में यहाँ पे आंसर मिलेगा, या फिर ड्राइवर जो होगा वो बैंड है तो यस या नो में यहाँ पे हमको यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा। तो हमें करना क्या है, आप यहाँ पे जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा क्या है, द कैंसिलेशन रेट इज कंप्यूटेड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ कैंसल्ड। जो नंबर ऑफ कैंसल्ड हमारा क्या होगा, हम लोग जो हम कोई भी बुक करेंगे, राइड बुक करेंगे, और जितना राइड बुक करेंगे उतना हमारा टोटल राइड हो जाएगा। लेकिन अगर राइड बुक करने के बाद हम कैंसिल कर देते हैं, चाहे वो क्लाइंट के द्वारा कैंसिल हो या फिर ड्राइवर के द्वारा कैंसिल हो, तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ कैंसिल में आएगा। उसको हम जब डिवाइड करेंगे टोटल राइड से तो वो क्या होगा, हमारा कैंसिलेशन रेट निकलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि हमारा यहाँ पे बताया गया है कि राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द कैंसिलेशन रेट ऑफ द रिक्वेस्ट विथ अनबैंड यूजर। अनबैंड यूजर करने का मतलब जो कॉलम है हमारा बैंड, उसमें हमारा क्या होना चाहिए, यस नहीं होना चाहिए। जो हमारा कॉलम है, जो हमारा यूजर जो टेबल है उसमें बैंड करके एक हमारा कॉलम है, उसमें यस नहीं होना चाहिए। चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे वो क्या हो, क्लाइंट हो, उसके लिए यस नहीं होना चाहिए। फिर आप देखोगे आगे क्या बोला है, इच डे बिटवीन द, ये जो डेट दिया हुआ है 2013 10/01 से लेकर 2013 10/03 तक की डेट के बीच का हमारा क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। फिर मैं क्या बोला, राउंड द कैंसिलेशन रेट टू 2 डेसिमल प्लेस। मतलब कि जो भी हमारा रिजल्ट आएगा उसको 2 डेसिमल प्लेस पे हमें क्या करना है, उसको राउंड फिगर में लाना है। हमें जो रिजल्ट है वो किसी भी ऑर्डर में ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है रिटर्न द रिजल्ट टेबल इन एनी ऑर्डर। हमें ऑर्डर बाई करने का कोई कंपलसरी नहीं है। हम लोग किसी भी ऑर्डर में, किसी भी डेट के ऑर्डर में हम लोग रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन डेट जो होगा हमेशा इनके बीच में होगा। ये दोनों इनपुट टेबल है हमारा, जैसे कि मैंने दिखाया। और आउटपुट टेबल हमारा जो लाना है, ये रिक्वेस्ट डेट को यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा डे लिखा है। जो रिक्वेस्ट हमारा करके यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड करके लिखा है, ये हमारा डे है। फिर ये जो है कैंसिलेशन रेट, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ए कैंसल्ड राइड बाई टोटल नंबर ऑफ बुक्ड राइड। ये हमारा क्या होगा, कैंसिलेशन रेट निकालने का फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहला चीज हमें दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है कि पहले हमें वो इस टेबल जो है ना, ये टेबल जो हमारे पास ये जो टेबल है ट्रिप्स करके, इसमें हमें देखना पड़ेगा क्लाइंट क्या ये बैंड है या नहीं है, या फिर ड्राइवर बैंड है कि नहीं है। अगर है तो उसे रिमूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे ज्वाइन लगाएंगे, लिखेंगे यहाँ पे सेलेक्ट, हम यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट, इसके बाद लिखेंगे स्टार फ्रॉम। अब टेबल का नाम लिखेंगे, जो कि टेबल का नाम सबसे पहले जो हमारा टेबल है, मेन टेबल जो होगा हमारा, ये होगा टिप्स। तो ये ट्रिप्स जो टेबल है इसको हम लोग क्या करेंगे, एलियास देंगे टी से, और इसको हम लोग करेंगे इनर ज्वाइन। और इनर ज्वाइन हम करेंगे यूजर के साथ, जो यूजर्स जो हमारा टेबल है इसके साथ हम क्या करेंगे, इनर ज्वाइन करेंगे। और मैं बता दूं, ये इनर ज्वाइन जो करेंगे ये 2 बार करेंगे यूजर के साथ, क्योंकि 2 बार इसलिए करेंगे क्योंकि हमें दोनों कॉलम एक साथ दिया गया है। हमारा क्लाइंट आईडी और ड्राइवर आईडी दोनों एक साथ दिया गया है। आप देखिएगा ये भी जो स्कीमा यहाँ पे है, ये भी जो दिख रहा है आपको, ये भी क्लाइंट आईडी जो है ये हमारा ज्वाइन होगा यूजर के साथ, जिससे कि पता चलेगा कि ये जो क्लाइंट आईडी ज्वाइन हुआ वो बैंड है कि नहीं है। फिर उसी तरह से ड्राइवर को भी हम लोग क्या करेंगे, यूजर टेबल से ज्वाइन करेंगे और उसमें चेक करेंगे कि क्या ये बैंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे U1 करके लिखेंगे ऑन टी डॉट, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, U1 जो होगा हमारा क्लाइंट के लिए होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टी डॉट, हमारा क्या है, क्लाइंट आईडी। ये जो क्लाइंट आईडी है इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे, लिखेंगे टी डॉट क्लाइंट आईडी इक्वल है हमारा U1 डॉट
हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमारा यूजर आईडी है उसके साथ, ये यूजर आईडी के साथ हमारा ये मैच करेगा। आप बोलोगे कि इसमें तो क्लाइंट और ड्राइवर दोनों है, तो हमारा क्लाइंट आईडी जो होगा वो उसी आईडी के साथ मैच करेगा जो कि हमारा क्लाइंट होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इनर ज्वाइन का यूज किया है। सेम मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे फिर से मेरे को यह क्या करना है, इनर ज्वाइन ही लगाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर ले रहा हूँ सेम चीज़ को, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनर ज्वाइन लिख के, और मैं ये यूजर को क्या कर देता हूँ, अब इसको U2 कर देता हूँ। और इसमें क्या करूँगा, मैं क्लाइंट की जगह पे मैं लिखूंगा ड्राइवर आईडी, तो मैं लिखूंगा ड्राइवर _ID। ये केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो मैं यहाँ पे कैपिटल में लिख रहा हूँ, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। अब मैं U1 की जगह पे मैं कर दूंगा U2, क्योंकि मेरा ये दूसरा टेबल है यूजर, तो यहाँ पे U2 कर लूंगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर। अब वेयर क्लाइंट में हम वेयर क्लोज में हम क्या लिखने वाले हैं, हम पहले चेक करेंगे क्या मेरा U1 डॉट बैंड करके जो हमारा है U1 डॉट बैंड है या नहीं है। तो मैं यहाँ लिखूंगा U1 डॉट बैंड इक्वल टू नो, मैं यहाँ पे नो लेकर चलूंगा कि नहीं है। फिर मैं एंड लिखूंगा, और सेम एंड इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों हमारा कंडीशन हमारा ट्रू होना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे एंड लिख रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा U2 डॉट बैंड, अब यहाँ पे लिखूंगा U2 डॉट बैंड इक्वल टू, अब यहाँ लिखेंगे नो इसके लिए भी, क्योंकि ये जो U1 है ये था हमारा किसके लिए, क्लाइंट के लिए। U2 जो है वो किसके लिए, हमारा ड्राइवर के लिए। अब हमें क्या करना है, इसमें ये बताना है कि हमें जो डेट है ना, जो कि T डॉट ये जो डेट है हमारा रिक्वेस्ट ऐड, ये हमारा 2013 10/1 से लेकर 3 तक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, T1 डॉट रिक्वेस्ट ऐड को यहाँ पे लिखूंगा ग्रेटर इक्वल टू, और ग्रेटर इक्वल टू इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें बताना है कि ये इससे ग्रेटर इक्वल टू है। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि 2013 10/01 से हमें 2013 10/03 तक करना है। तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा एंड, और एंड इसलिए लिखूंगा क्योंकि बिटवीन बोला है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक फिर कॉपी कर लेता हूँ T डॉट रिक्वेस्ट ऐड को, और मैं यहाँ पे T डॉट रिक्वेस्ट ऐड पेस्ट करने के बाद यहाँ लिख दूंगा लेस दैन इक्वल टू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2013 10/03, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में बोला है कि बिटवीन हमें निकालना है 2013 10/01 और 2013 10/03 तक के निकालना है। तो मैंने यहाँ पे ये कर लिया। अब मैं जब इसे रन करूंगा तो आपके सामने मेरा एक रिजल्ट आएगा, लेकिन ये रिजल्ट अभी सही नहीं होगा, बस मैं आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ कि ये आउटपुट इससे क्या आएगा। तो ये जो आउटपुट देखिएगा, इसमें आउटपुट जो आएगा कुछ इस तरह से आएगा। आप देखिएगा इस 3 जो डेट है 2013 10/01 2013 10/01, इसके लिए 3 रिजल्ट आया है, 02 के लिए 2 रिजल्ट आया है, और इसी तरह से हमारे नीचे भी आया है। तो आप देखिएगा हमारा जो यहाँ पे एक्सप्लेन जो नीचे किया है, जो एक्सप्लेन किया है हमारा क्वेरी यहाँ पे रिजल्ट को, यहाँ एक्सप्लेनेशन जो दिया है इसमें बताया गया है कि हमारे पास 2013 10/01 में 4 रिजल्ट था, जिसमें कि एक जो रिजल्ट है देखिए यहाँ पे लिखा है कि 2 ऑफ विच आर कैंसल्ड, हाउएवर द रिक्वेस्ट विद द ID2 वाज मेड बाय द बैंड क्लाइंट। तो ये बैंड क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था, इसलिए इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। मतलब 4 में से 2 जो था कैंसिल था, लेकिन एक जो था वो बैंड था, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास कैंसिल कितना बचेगा, अब एक ही बचेगा। अब हमारे पास टोटल यूजर कितना बचेंगे, 4 में से एक चले गए तो कितना बचा, 3। तो हमारे टोटल जो यूजर बचे वो कितना हो गया, टोटल जो रिक्वेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 3 हुआ, और एक बचा हमारे पास क्या, कैंसल्ड वाला एक बचा। तो अब हम वही चीज यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रुप बाय का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, T डॉट रिक्वेस्ट ऐड, और इसका हम लोग एलियास दे देंगे, एज लगा के मैं लिख दे रहा हूँ टे। और इसका हम क्या करेंगे, एलियास लिखने के बाद अब हम यहाँ पे आपको ग्रुप बाय यूज करके दिखाएंगे आपको, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम लोग केस का यूज करके सम कैसे करते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा केस वेन। अब केस वेन में क्या लिखने वाला हूँ, जो कि हमारा T डॉट स्टेटस है ना, T डॉट स्टेटस है। अब मैं इसको क्या करूंगा, T डॉट स्टेटस को लिखूंगा कि अगर T डॉट स्टेटस इन, अगर इन में हम लिख रहे हैं यहाँ पे T डॉट स्टेटस इन, और इसमें क्या करेंगे, हम दोनों कैंसिल वाले को ले लेंगे। जो कैंसिल वाला हमारा है वो कौन सा कैंसिल वाला है, वो हमारा कैंसिल बाय यूजर और कैंसिल बाय ड्राइवर एंड कैंसिल बाय क्लाइंट। अब मैं इसको यहाँ से इसको पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से कॉपी, यहाँ से सेम चीज़ कर दूंगा। हम लोग क्लाइंट के लिए यहाँ पे सेम चीज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लाइंट, CLIENT क्लाइंट, और मैं इसमें जो स्पेस है इसके कारण से रिजल्ट गलत हो जाएगा फिर, तो मैं इसे स्पेस को भी यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे लिख दूंगा, अगर ये है तो इक्वल टू 1, देन 1, इक्वल टू 1 नहीं देन 1, एल्स में क्या कर देंगे, एल्स में कर देंगे 0, और इसको कर देंगे एंड, क्योंकि हम जब भी केस स्टार्ट करते हैं उसको करना पड़ता है एंड। तो अब इसको जो करेंगे तो हमको इसका सम निकालना पड़ेगा, तो हम इसको करेंगे सम। और ये हम पिवट करने का एक रूल होता है, पिवट करने का एक ट्रिक है जिसका मैं यूज कर रहा हूँ। आपको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस कॉलम का नाम लिख देता हूँ काउंट
अंडरस्कोर कैंसल। बस अभी लिख रहा हूँ मैं इसको, एक ही क्वेरी में मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ, तो मैं यहाँ पे बस लिख दिया हूँ। और काउंट स्टार जब लिखेंगे तो इससे क्या होगा, टोटल काउंट होगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टोटल अंडरस्कोर काउंट। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट फंक्शन सम यूज किया है हमने और काउंट यूज किया है, तो हम लिखेंगे ग्रुप बाई। और ग्रुप बाई में हम क्या करेंगे, T1 डॉट रिक्वेस्ट है, इसको हम लोग ग्रुप बाई में ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे T1 डॉट रिक्वेस्ट ऐड को, यहाँ पे रिक्वेस्ट ऐड को मैं कर रहा हूँ ग्रुप बाई में। अब जैसे ग्रुप बाई में लेके और इसको रन करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे पास 2 कॉलम मिल जाएगा रिक्वेस्ट ऐड के साथ। एक मिलेगा टोटल काउंट जो कैंसिल होगा उसके साथ, और एक टोटल काउंट मिल जाएगा। आप देखिएगा यहाँ 1 मिला, यहाँ 3 मिला, तो 1 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, 0.33 आएगा। तो यहाँ देखिएगा आउटपुट में 0.33 आ रहा होगा। ये जो आउटपुट टेबल है यहाँ 0.33, और 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो सेकंड के लिए 0 आएगा, और 1/2 का मतलब 0.50। तो ये रिजल्ट हमारा आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग ना करके हम इसको यहाँ से यहाँ तक रिमूव करते हैं और यहाँ डिवाइड का सिंबल देते हैं। लेकिन ये अभी जो नंबर है ना, ये हमारा इंटीजर में है, तो इंटीजर को कभी भी इंटीजर से जब डिवाइड कीजिएगा तो इंटीजर आता है सीक्वल में। तो मैं यहाँ पे 1.0 लगा देता हूँ। कोई भी नंबर में 1.0 से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डेसिमल में चेंज हो गया। अब डेसिमल को जब इंटीजर से डिवाइड कीजिएगा तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा हमेशा डेसिमल में देगा। तो डेसिमल में तो देगा, अभी डेसिमल में भी दे देगा। अगर मैं इसे रन कर दूं तो आपको यहाँ पे डेसिमल में दिखेगा रिजल्ट। मैं इसको अगर रन कर दिया हूँ अभी, आप देखिएगा यहाँ डेसिमल में आपको रिजल्ट यहाँ दिखेगा। बट एक प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको वहाँ पे जो डेसिमल दिखेगा वो काफ़ी ज़्यादा डेसिमल पॉइंट में दिखेगा। हमें क्या चाहिए, 2 डेसिमल पॉइंट तक चाहिए। अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे बोला भी है कि हमें जो रिजल्ट चाहिए, यहाँ पे देखिएगा राउंड, यहाँ लिखा है राउंड द कैंसिलेशन रेट टू द 2 डेसिमल पॉइंट। तो हमें 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लाना है। देखिएगा यहाँ पे रिजल्ट हमारा सही आ रहा है, लेकिन 2 डेसिमल पॉइंट तक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसे 2 डेसिमल पॉइंट तक लाने के लिए मैं यहाँ ब्रैकेट ओपन करके और इस काउंट तक ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, और फिर मैं एक और ब्रैकेट ओपन करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा के, यहाँ पे लिखूंगा कास्ट और ब्रैकेट ओपन, और ये जो ब्रैकेट क्लोज किया है हमने लास्ट में, यहाँ लिखेंगे एज, और हम लिख देंगे डेसिमल, और डेसिमल में हम लिख देंगे 10,2। 2 मतलब कि 2 डेसिमल पॉइंट तक हमें लिखना है, तो 2 और ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे जो एलियास है टोटल अंडरस्कोर काउंट, इसको चेंज कर देंगे, और हमें जो एलियास लाना है आउटपुट टेबल के अकॉर्डिंग वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। तो कैंसिलेशन स्पेस रेट। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्पेस जब देना है तो हम डायरेक्ट एलियास में यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग सिंगल कोट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं कैंसिलेशन स्पेस रेट। और इसके बाद जब मैं इसे रन करूंगा तो आपको यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो देखिएगा, वो रिजल्ट जो आएगा हमारा जो डिजायर रिजल्ट है जो हमें चाहिए, वो रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। आप देखेंगे एक्सेप्टेड करके हमारा रिजल्ट आ चुका है, और ये जो हमारा रिजल्ट है ये आउटपुट हमारा है, और एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमारा है वो हमारा ये है। तो ये हमारा क्वेरी सही हो गया और ये हमारा रन सही कर रहा है। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर हम सबमिट करके भी चेक करेंगे कि जो हमारा टेस्ट केस, जो हमारा हिडन टेस्ट केस होता है, क्या वो कंप्लीट होता है या नहीं। तो मैं इसे सबमिट कर रहा हूँ। आप देखेंगे ये सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे ये टोटल टेस्ट केस पास किया या नहीं। तो ये टोटल टेस्ट केस पास कर चुका है, और ये 82.34% यूजर को बीट किया है। आप देख सकते हैं कि ये 82.34 यूजर को बीट किया है। और इस तरह से मैंने सिंगल क्वेरी में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने सब क्वेरी भी यूज नहीं किया इसमें, बस मैंने इसमें दिमाग लगाया है, जो कि एक केस के साथ हम लोग कैसे सम यूज करते हैं ये दिमाग लगाया था। और आप इसका यूज करके हमेशा पिवट टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हार्ड लेवल क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगाने की चीज़ थी। अगर आपको अभी तक क्वेश्चन समझ में आया है, अगर आपको कोई डाउट भी हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।